आपके संचित कर्म हैं, आपके जो प्रारब्ध कर्म हैं वो आपके साथ हैं। और एक तरफ रखे हैं हैंडपंप लगा हुआ है, गुरु समझो हैंडपंप है, परमात्मा पानी है। वैसे परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं, परंतु सर्वव्यापक होते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता जब तक हम संत शरण में नहीं आते। ठीक इसी प्रकार पानी जमीन में है, हैंडपंप मिला वो बाहर नहीं आ सकता। इसलिए बताया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक तरफ मटका में पानी रखा, एक तरफ नलका। कहते इनमें कौन से मैं आदर दूं जिससे मुझे लाभ मिलता रहा। तो उसने देखा कि नलके से पानी मिला है तो नलका ज्यादा पूजनीय है, पानी तो कल खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार कहते हैं कबीर हरि के रेठता और गुरु की शरण में जा, कबीर गुरु जो रेठ जाता फिर हर नीक रहता है। मटके का पानी जैसा आपका प्रारब्ध संस्कार खत्म हो गए, शुभ कर्म, आप फिर गुरु के पास जाइयो और वहां से मटका फिर भर लाइयो। अगर पानी नलका खराब हो गया तो पानी कौन मिला, गुरु आपसे विमुख हो गया, उनके आपके प्रति उनके कोई ऐसा आ गया भावना, तो फिर आप उस लाभ से वंचित हो जाओगे जो कि गुरु से पाना था। ज्ञान प्रकाश, अब कहते हैं ज्ञान प्रकाश गुरु मिले, जो जन बिसरे जाए, इग्नो कहे सो जन बिसरे जाए। अब उसमें परमात्मा ने मुश्किल से गया नहीं और समझ किया नहीं ज्ञान, अंधे को अंधा मिला राह बतावे को। अंधा गुरुओं के पीछे लागण गए, अंधा गुरु और अंधा चेला दोनों ठेलन ठेला। गुरु बन देखो, गुरु के माध्यम से जो किया गया दान वही सफल होगा, और बिना गुरु बनाए बिना गुरु की आज्ञा से जो दान करते हुए बेकार जाता है। आगे चलिए। कबीर हरि की भक्ति बिन राजा रसद होए, माटी लगे कुमार की और घास न डारे को। जो क्या बनेगी राजा के ना, जो परमात्मा ना बस, अगर राजा भी भगवान बदले तो इसकी सीधी बात नहीं, पर जो राम नाम नहीं लेते कोई राजा भी क्यों ना हो, वो गधा बने और माटी लगा कुमार का। कदे बाहर बराना ढोएगा अपने कुमरे का खड़ा, और भाई रोटी भी भोजन भी कितोर पास आएगा बाहर जा करके कुर्डियों पे रूढ़ी पे। कबीरा दर्शन साधु का करत न कीजिए कान, जो उद्यम से लक्ष्मी आलस में आलस मन से हान। जैसे काम करे तो माया मिले, इसी प्रकार संतान के दर्शन हिम्मत से कर लेगा, उसमें आलस नहीं करे तो वो आपको इसी प्रकार लाभ देगा। जैसे काम करे तो जन्म मिल गया, और दर्शन करे तो परमात्मा के मार्ग का ज्ञान हो जा। संतों के पास जान तो बात बने। एक घड़ी आज ही घड़ी आदि भी सो आद, कबीरा संगत साधो की कटे कोट अपराध। पुण्यात्मा हमारे पास ऐसी आई है जो एक दिन के सत्संग में बीड़ी शराब त्याग कर राम नाम ले लिया। अगर वो सत्संग में ना आती उनका जीवन यूं ही बर्बाद हो जाना था जैसे उनका बाकी का सुनेगा। तो इसलिए कहते हैं संतों के दर्शन से सत्संग में दान तो भी उद्धार होता है। भक्ति द्राविड़ उपजी जाए रामानंद, प्रगट करी कबीर ने सात दीप में खंड। ये सतमार्ग का दर्शन केवल कबीर साहब ने किया, लेकिन रामानंद जी जो बंदी छोड़ के ये जो गुरुदेव थे, इस तीन लोग की भक्ति में सबसे श्रेष्ठ थे। लेकिन उनका विवरण तोड़ के सतगुरु ने कहा कि महाराज जी असली तत्व अभी और बाकी रहता है। तो जब सतगुरु ने उनको आंखें दिखा करके सतलोक के दर्शन कराए सतपुरुष के, रामानंद जी ने वह स्वीकार कर ली, जबकि पहले इन बातों को नहीं मानते थे। गरीबदास जी महाराज कहते हैं भक्ति द्राविड़ देश थी, यहाँ नहीं एक रेत ऊट भूत की भावना और पाखंड और प्रपंच। इसी का प्रमाण खुद कबीर साहब देते हैं। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, ये कबीर साहब अपनी वाणी देते। प्रगट करी कबीर ने सात दीप में खंड। तीर्थ नहाए एक फल, साध मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहते हैं तीर्थ में स्नान करते एक फल मिल गया, और किसी संत से मिल गए तो आपको चार फल मिल गए, कोई मतलब कमी नहीं रही। जो तो को काटा बोए ताको बो तो फूल, और तो ही फूल को फूल होगा। कर्मियों पर आपूर्त करना उसके साथ लगता है। जैसे महाराज कहते हैं कबीर गाली ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, आर चला सो संता तो लाग मरे सो नीच। इसका यही फल बताते हैं
कि मान लो आपने को दुखी करे, आपका उसका प्रतिक्रिया मत करो, उसको छोड़ दो परमात्मा के ऊपर, तो उसको तो कहते मिलेंगे, उसकी बुराई का फल बुरा मिलेगा और आपको परमात्मा साथ देगा। आप उसकी भलाई करो, आपको भला मिलेगा। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोती हाय, मैं बिना जीव की सांस पे लोग असम हो जाए। कहते हैं गरीब आदमी ने दुखी ना करियो, जो दुर्लभ होते दुर्बल होते हैं वो बेचारे कुछ प्रतिक्रिया तो कर नहीं सकते, वो केवल ईश्वर की तरफ रोया करते हैं बुरी तरह, और वो कराहट परमात्मा से टकरा कर वापस आती है और उसकी स्पीड और ज्यादा हो जाती है अगर, और वो आकर भस्म कर देती है, खत्म कर देती है। किस प्रकार? जैसे बिना जीव की सांस ने लो को फूक दिया। भाइयों से कहने का सतगुरु का कि किसी को दुखी नहीं करना, आप कहीं पा लीजिए। कबीरा गर्भ ना की कभी प्राणी यहाँ से कूच कर जाए और फिर घास 2 मुट्ठी राख बनेगी शमशान घाट पे और गधे लोटा करेंगे इसके ऊपर, पशु फिरा करेंगे, घास जामेगा। जागट प्रीत में प्रेम रस, पुण्य स्नान ही राम, ते नर पशु संसार में उपज मेरे देखा। जो परमात्मा का नाम नहीं लेते और प्रेम भाव से, तो वो महाराज बताओ पशु मरण में कोई अंतर नहीं है। खाम का पैदा हो और मर गए। आपने बना के कुटुंब, जैसे एक सूरी है वो 18-18 बच्चे 12-12 बच्चे एक का सीजन में पाल देती है, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने पाल जाएगी। और वो कार्य वो जीव कर गया जो मनुष्य शरीर बाहर के परमात्मा न बचता, तो पशु मर उसमें कोई अंतर नहीं बताते स्थिति में। अपनी अच्छी साधनाओं में कोई व्रत रखे, कोई तीर्थ करे। एक प्रेम है संसारिक व्यक्तियों में, एक प्रेम है राम और कृष्ण का ही, और एक प्रेम है सतगुरु का। तो महाराज कहते हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना कहने कोई, और जा मार्ग साहे मिले प्रेम कहा बस। यानी सतमार्ग को पाकर फिर उस रास्ते में जो प्रेम भाव आपने बनाना है, जिससे मालिक मिले, सत्पुरुष मिले, वह प्रेम कैसा हो। बाकी भावना आपकी जैसी तो बनी रहा है लेकिन वस्तु नहीं मिला। आपको शरत में भावना बना ले, प्रेम बना ले, ये मुझे बहुत लाड करेगा, वो आपकी भावना है, उसमें प्रेम पर, उसमें नहीं आपके प्रति। उसका वो स्वभाव नहीं है जिसका आपने उसके प्रति प्रेम बना लिया, वो आपको काट सकता है, डस सकता है। इसी प्रकार काल की व्यवस्था में जितनी आप प्रेम बनाओगे, कितनी श्रद्धा से भक्ति कीजिए, आप पार नहीं हो सकते। वो सर्प का स्वभाव है काल का, कभी ना कभी दे मारेगा आपको। इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने प्रेम बनाने पर आपका भी छुटकारा होगा। इसे त्याग बैराग है, समता कही है ज्ञान, और सुख पाई सब जीव सो, यही भक्ति परम है। अब बंदी महाराज कहते हैं कि विषय त्याग बैराग है, विकारों को त्याग कर आप बैराग घर में भी कर सकते हो। और साल लपेट रखे थे। आगे जाकर के एक झोपड़ी में एक व्यक्ति रहता था, एक गौ रखी हुई थी और 2 वो व्यक्ति थे और कोई उनका संतान नहीं थी। समय पर बारिश हो रही थी, सावन का महीना था, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। राजा ने उनकी झोपड़ी के पीछे शरण ले ली, क्योंकि घर छोड़ चुका था और परमात्मा में लीन हो गया था। तो हवा के बचाव के लिए रात काटनी चाहिए। तो रात्रि के समय वो दोनों पति पत्नी क्या बातें करते कि अच्छी फसल होगी, अच्छी बारिश हो गई है, आज तो मौज होगी अपनी। ये ठाक तो बलख बुखारा के बादशाह के भी कहना, क्योंकि बलख बुखारा का बादशाह बहुत रिच यानी धनी व्यक्ति था। उसके दादा नाना जी थे जो वो उससे भी ज्यादा धनी थे, वो सारा का सारा धन उनको दे गए थे इब्राहिम सुल्तान को। पर सतगुरु की महिमा हुई, उस नरक से निकालकर उन्होंने उनको संत बना दिया था। और वो फिर उनकी मूर्खता तो ऐसा है जो बड़ी बूझ है, ये एक झोपड़ी में और 2 बीघे जमीन में गुवार बो रहे, महाराज जी हो गए, आज 60 हो गए, अरे गऊ ले रहे। उन्होंने सोचा कि ना मैं उनको सतमार्ग बता दूं, इन बड़ी बोले भक्तों को, हो सकता है उनका बेड़ा पार हो जाए। जाके कहने लगा अपने मुंह में धोकर, तो बारिश में साफ तो ही गया था। कहने लगा भैया आप भक्ति करा करो भगवान की, ये कुछ नहीं मौज मौज झूठी है। अब क्या कर रहे थे आप? बलख बुखारा बलख बुखारा। अब तू कहाँ सुन रहा था? अब मैं सुन रहा था तुम्हारी झोपड़ी के पीछे। फिर मैं बताना पड़ा कि क्या कर रहे थे, हमारे 60 बलख बुखारा के बाद 6 के बराबर हो गए। को ना उसके उससे ही ज्यादा है। ये क्या सौदा बोला, कल मर जाएंगे, कल में कदे बनोगे। और देख मैं बलख बुखारे का बाद शाह राज छोड़ आया। उनकी बुद्धि कहाँ काम कर रहा है? मैं बोले असल का तू बलख बुखारे का बादशाह को ना
और जब बलक बुखारे का बादशाह रात हो गया तेरे के बाद बड़ी बूझ नहीं यदि उनकी बुद्धि यही तो कम है जब तुम वो है तो तेरे के घर में कम्मा नहीं सुनी बनने छोड़ दिया गया। तो वहाँ क्या कहते हैं मंदी छोड़ गरीबदास जी कि रैंडी ढांडी ना तो ये नर कही काग और बलक बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लाग। ये जो विकार त्यागने हैं इनके लिए कहा है कि पिछले संस्कारों से ही ये विकार छूटते ना नहीं छूटते। इच्छा सबकी खैर ना का हो से दोस्ती व ना का हो से गए। अब दोस्ती करे किससे क्योंकि काल के उपासक और बैर करे क्यों कर क्योंकि जीव उसके सारे। अब क्यों कर से बैर में उनको ज्ञान है कि ये सारे भोली वाली आत्मा मेरी है ये तो काल में जोड़ रखी अपने जीवों में धक्के थे। अब बैर करो तो ये मेरे सारे के सारे किसने मारो किसने बख्शो और प्रेमी में नहीं बनता कि ये मुझे पहचान नहीं रहे और इस काल की साधना करें। कबीर खड़ा बाजार में पूछा सबकी खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बोल सतगुरु जी ये आएगी वे देना है। ठीक है जी। आनंद है
आगे तू साइड हो जाओ इधर जाना इधर इधर ब्रेक पकड़िए जी पसंद रह रही कहीं आ जाएंगे बता दे
उनके साथ बैठ जाए सभी। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर। स्वामी रामानंद जी महाराज। बंदी छोड़ कबीर साहेब। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज। बोरी वाले ब्रह्म सागर जी। स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज। सर्व संतों सर्व भक्तों धर्मी पुरुषों श्री छुदानी धाम श्री काशी धाम की सर्व संगत ध्यान से सुने। ये वो स्थान है गंगा का किनारा जहाँ पर पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज स्नान के लिए यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में आया करते थे। एक दिन बंदी छोड़ कबीर साहब यहाँ पर एक छोटे से बच्चे का रूप बनाकर 2-2.5 वर्ष के बच्चे का, और यहाँ पर पौड़ियां विद्यमान थी जहाँ पर ये बना रखे हैं। ये घाट था यहाँ पे। यादाश्त वास्ते ही इन्होंने ये सारा संतों ने अपना ये कवर करना पड़ा कि कहीं इनकी यथार्थता गुम न हो जा, आने वाले समय में पहचान में रहा है। तो यहाँ पर वो जब लेटे हुए थे सतगुरु महाराज रामानंद जी स्नान के लिए आए। ब्रह्म मुहूर्त अंधेरा बहुत था, तो उनकी स्वामी जी की खड़ाऊ कबीर साहब के सिर पर जा लगी और बंदी छोड़ ऐसे रोने लगे जैसे बच्चा रोया करे। रामानंद जी बड़े दयालु थे क्योंकि संत में दया परिपूर्ण होती है। बैठ जाओ। और जो ही बच्चे के रूप में सतगुरु महाराज रोने लगे, इसी समय रामानंद जी ने उनको गोदी में उठाया और कहा, बेटा रो मत, राम नाम बोलो। राम नाम से सारे दुख दूर होते हैं। रोना बेटा मेरे से गलती से लग गया। ऐसा कर रहे थे। कहते हैं स्वामी जी के गले की माला जो कंठी होती थी एक वैष्णव परंपरा में, आपने गंठी पा रखी है? कंठी इनकी यहाँ कंठी है कोई ऐसा पा रखी है? अन होती है जैसे लंबा तिलक, एक कंठी ऐसे ऐसे। तो वो माला सतगुरु के गले में डल जाती है, स्वामी जी के गले से निकल कर है। कौतुक था, सतगुरु महाराज परम परमात्मा थे, पूर्ण ईश्वर थे। और उसके बाद वो रोने से चुप हो जाते हैं। कहते हैं बेटा राम राम बोलो। सिर पर हाथ रखा, राम नाम का उपदेश दिया। सतगुरु महाराज चुप हो गए क्योंकि रामानंद जी एक विद्वान और पंडित होने के नाते दूसरी जाति वालों को उपदेश नहीं देते थे, और बंदी छोड़ भगवान ने उपदेश लेना आवश्यक समझा क्योंकि नाम बिना जीव का गुजारा नहीं है। और एक परंपरा बनाए रखने के लिए कि बिना गुरु के जीव उद्धार नहीं हो सकता इस मृत मंडल में। और साथ में रामानंद जी के इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि परमात्मा के दरबार में जाति पाति कोई नहीं है, ऐसा सारा कुछ सोचकर सतगुरु महाराज ने ये कौतुक किया, ये लीला की। उसके बाद स्वामी जी स्नान करने लगे और वो थोड़ी देर के बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं। स्नान करके जब देख रहे हैं स्वामी रामानंद जी के कहाँ गया वो बच्चा वहां था नहीं। वो अपने यथा स्थान पर ही अपने जैसे जहाँ पर हम रुके हुए थे आज रात्रि में, वो उनका पुराना स्थान था जहाँ पर वो रहा करती थी अपने सपरिवार, और जो माता पिता थे तो वहां चले गए। अगले दिन एक स्वामी जी कुछ दिनों के बाद कई सत्संग कर रहे थे, तो स्वामी जी से राम महाराज कबीर साहब ने प्रश्न पूछ लिया। उस प्रश्न का उत्तर ना देकर के उन्होंने पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है। उत्तर नहीं दे पाए उनकी बात का, ऐसे गुड बरस से पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपका कौन गुरु है स्वामी जी? कि मेरे गुरु को सर्व जानते हैं क्योंकि काशी के अंदर एकमात्र महात्मा रामानंद जी थे उस समय, जो सारे
विधि से पूजा को जानते थे, चारों वेदों के ज्ञाता, बाल ब्रह्मचारी योगी पुरुष थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो गुरुदेव है वो स्वामी रामानंद जी, श्री श्री 1008 पूज्य स्वामी रामानंद जी, वो मेरे गुरुदेव हैं। तेरा कौन है? तो स्वामी महाराज कबीर साहब कहते हैं कि वही गुरुदेव मेरे हैं जो आपके पूज्य गुरुदेव हैं। इस बात का उन्होंने बड़ा अफसोस किया कि स्वामी जी तो तुच्छ जाति वालों को, नीच जाति वालों को नजदीक भी नहीं आने देती। ये ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी शिकायत करेगा सतगुरु के सामने, और जब पता चलेगा तो झूठ बोलता है और दुनिया को गुमराह करता है। अगले दिन क्या करते हैं कि स्वामी जी के पास उसने शिकायत की, स्वामी जी ने बुला लिया सुबह सुबह। उनके आने से पहले महाराज जी ने, जब कबीर साहब पहुंच गए तो पर्दा लगा लिया आगे के। क्या आप तो कहते हो अष्टानंद जी, वो दूसरे जो स्वामी जी थे, आप तो कह रहे हो कि मैंने उनको उपदेश दिया है। तो स्वामी जी कहते हैं मैं तो उनके दर्शन भी नहीं करता है ऐसे व्यक्तियों के। आगे पर्दा लगाकर इधर कबीर साहब बैठा दिए। कहने लगे जी ये दुल्हा आ गया है, दुल्हे का बच्चा। रामानंद जी इसके 4 वर्ष के थे, कबीर साहब उस समय कुल 5 वर्ष के थे। उस समय ये वार्ता होती है। पहले 2-4 बातें करके फिर कहने लगा बैठ जा, मैं तेरे से फिर बात करूंगा, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूँ। स्वामी जी पूजा करते थे, मानसिक पूजा करते थे। रामानंद जी आंखें बंद करके और कल्पना से ठाकुर जी की मूर्ति बनाते थे भगवान विष्णु की, और उनका श्रद्धा से स्नान करवाते थे अपने स्थान पर, और सारे कपड़े उतार के स्नान करवा के एक लंगोटी छोड़ देते थे। फिर उनको सारे वस्त्रों को, स्वच्छ वस्त्रों को जैसे पहनाकर और तिलक लगाकर ऊपर मुकुट रख देते हैं। उस दिन ध्यान नहीं रहा कि जैसे माला डालनी भूल गए हूँ कल्पना में। माला जो कंठी होती है वो गले में डालनी थी, भूल गए। मुकुट उतारा नहीं जाता पूजा के अंदर, मुकुट फाइनल होता, आखिर मुकुट नहीं उतार सकते। फिर जब मुकुट रख दिया तो फिर याद आया कि माला डालनी थी, माला डाल नहीं पाए। कोशिश की मुकुट के ऊपर से डाल दो, लेकिन वो माला मुकुट में फंस गई। अब असमंजस में पड़ गए कि मुकुट करूं तो मेरी पूजा खंडित और आज काम बिगड़ गया, और मेरी पूजा आज खंडित होगी, ऐसा मनोरंजन निकला। ऐसे विचार कर ही रहे थे तो कबीर साहब बाहर पे बोले हैं कि स्वामी जी माला की गुंडी खोल लो। इस गुंडी को खोल के और गले में बांध के फिर गुंडी गांठ लगा दो, ये मुकुट में से नहीं आएगी और ना मुकुट उतरेगा, उतारना पड़ेगा। ऐसा ही जो उन्हें सुना तो उसी समय कहते हैं दो पर्दा आडा पर्दा दूर बगा, अरली में कंठ लगा, गरीब दास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाया। क्योंकि एक तरफ तो सारा समाज खड़ा, सारे शिष्य बैठे, और एक तरफ भगवान बैठे बंदी छोड़। तो कहते हैं कि जितने शिष्य बैठे थे उन्होंने तो ये भी नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ, आंखें बंद कर रखी, कोई मूर्ति को ना, और बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने बाहर से उनके मन की बात बता दी। तो सतगुरु महाराज ने उस बच्चे को छाती से लगा लिया। प्रेमी विद्वान वही होता है जो इन बातों को परख ले कि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं, कोई जात नहीं, ना जाने किस जाति में किस देश में ईश्वर आ जाए। अगर हमारे अंदर कोई नफरत का कारण बना रहा तो मान लो तो दर्शन नहीं दे सकता। भावना ये रहे कि परमात्मा किसी भी स्वरूप में आ सके, नफरत का कारण नहीं बनाया है। तो इस प्रकार जब उन्होंने दर्शन दिए तो कहने लगा भाई एक बात तो कबीर साहब मैंने तेरी मान ली कि तेरे अंदर बहुत बड़ी प्रबल शक्ति है, आप महान आत्मा हो, लेकिन आपने झूठ को बोला कि मैंने आपसे नाम दे रखा। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक दिन आप स्नानार्थ गए थे और मैं पैड़ियों पर लेट रहा था, आपका जो खड़ाऊं थी मेरे सिर में लगी थी, आपने कहा बेटा राम राम बोलो, राम नाम उपदेश देते हो, और मैंने ये नाम ले लिया और एक माला देते हो, ये देखो ये माला आपकी मेरे गले में। रामानंद जी कहने लगा बच्चा वो तो 2.5 साल की आयु का बच्चा 2 वर्ष की का होगा ज्यादा से ज्यादा, और आपकी आयु बहुत बड़ी, क्योंकि 5 साल के बच्चे बहुत बड़े हो जाते थे, 600 वर्ष पुरानी बातें हैं। उस खटिया पर अपना दूसरा रूप बना लिया 2.5 साल के बच्चे का, और इधर से 5 साल की आयु अजीब के तो खड़े। कहने लगा पूज्य गुरुदेव देखिएगा ये सुरक्षा मेरा। कितना देखते ही स्वामी जी ने फिर बच्चे को छाती से लगा लिया।
इतने में अंतर्ध्यान हो गए और अकेले वो रह गए महाराज कबीर साहब। बोल सतगुरु ये स्थान वो है जहाँ पर कबीर साहब ने दीक्षा ली थी, ये उपदेश दिया था। और उस दिन के बाद रामानंद जी ने किसी के साथ छुआछूत नहीं करी। उसका प्रमाण मिला कि विदास जी को उपदेश दिया, पीपादास को दिया जो कि एक राजपूत राजा थे, अन्य बहुत से संत जो कि दूसरी जाति वालों का भी कल्याण किया। इसलिए महाराज कहते हैं, वीरदास जी ने अपनी वाणी में जो का तो प्रमाण दे रखा है कि पंथ चलक ठोकर लगी, राम नाम कह दीन, दास गरीब कसर नहीं, वह सीख ली प्रवीण। राह चलते थे, शर्म में ठोकर लागी खड़ा की और महाराज जी ने राम राम कहा और सतगुरु महाराज ने वह शिक्षा व दीक्षा तो उपदेश स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार प्रेमियों, ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप सतगुरु महाराज की कृपा से, उनकी रजा से, उनकी मेहर से और उन्हीं की आज हमारे साथ पूरी शक्ति साथ चल रही है, जो कि आप ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर आज उस स्थान पर आए हैं जो कि बहुत ही दुर्लभ है। हम पिछली बार आए थे, जब भी नहीं आ पाए, इसी समस्या को देख करके भी बच्चे ज्यादा थे, संगत बहुत नहीं थी, छोटे बच्चे बहुत थे और बच्चे हो सकता है वहां नौका के अंदर गड़बड़ कर गए हैं, लेकिन मालिक की मेहर है, अब की बार वो हमारा सपन पूरा हुआ। बोल सतगुरु ये आपको सदा के लिए एक वो बन गई है पक्की यादाश्त, ये सच्चाई आपके सामने होगी। वहां तो हो सकता है कोई नहीं सोचा, वैसे झूठ बोलते होंगे, किसी ने देखा है। आपकी कई पीढ़ी इस बात को प्रमाणित करती जाएंगी कि हमारे माता पिता, हमारे दादे परदादे गए थे और वो बता कर गए थे, हम आख्या देख आए हैं 100 की 100 सत्य। ये सतगुरु की यथार्थता आगे और हजारों का घर करेगी। वो ठोक के बात कही जाएगी, हम देख का आएगा यहाँ पर, फिर अगले गुंजाइश नहीं रहती सच्ची बात को झूठ कहने की। यही कारण रहा कि हमारे कबीर पंथ को उभरने दिया लोगों ने। क्यों नहीं उभरने दिया? क्योंकि इनके जो यथार्थ चीजें थी वो स्वीकार नहीं हुई। अब हमारे सामने बंदी छोड़ का पूरा प्रमाण है, जहाँ वो प्रकट हुए, जहाँ उनका लालन पालन और लीला करी वह देखाए, जहाँ दीक्षा ली वो देखी। अब चलेंगे वहां पर मगहर में, जहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा थी और जहाँ से वो अपने सतलोक को 120 वर्ष तक इन अनजान आत्माओं को चेता कर अपने स्वदेश को सशरीर लौट गए। वहां पर उनके फूल पाए थे, महाराज का शरीर नहीं मिला। बोल सतगुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज की जय। मन्नी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज की जय। मन्नी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज की जय। मन्नी छोड़ स्वामी जी भैया ऊपर जयपुर में चल रहा विशाख महोत्सव। हाँ, उसके तो जवान और गाड़ी दिलवानी है। महाराज वहाँ पहुँच चुके हैं। तो वहाँ खबर है कि हम है जितने ड्राइवर को दिलवाना है सामान। पता चला कि आप लोग कोई आदमी वहाँ से नहीं गिरा। अपना करते पानी देते चौरा वहाँ के आदमी क्या जा रहा है वहाँ वहाँ पर है
सारे के सारे कहाँ गया दे दिए पूरे हमने दिए नहीं आप साइड हो इधर हो जाओ बस तैयार करवा लें दोनों ज्वाइन आगे चले रखे दोनों आ रहे होंगे गड्डिया का पास खुला पास को बना जीतने कहने लाग रहा रागला अर्जन पिता देखो अंते कौन है बात की भाई ये कबीर साहब की सुरंग आया सुरंग बढ़ जाओ इस गेट में बढ़ना दूसरा मार्ग लकड़ना हाँ सुरंग है ये बढ़ जाओ निश्चय
गुरु मान के तो कुछ दे बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब सत कबीर समाधि। इस समाधि के बारे में हमने आपको पहले भी बताया, पर दोबारा बताते हैं। बंदी छोड़ कबीर साहब जब काशी में रहते थे तो वहां के अनजान व्यक्तियों ने इन भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर रखा था कि जो व्यक्ति काशी में मरता है, प्राण त्याग देता है, वो स्वर्ग में जाता है, और जो मगहर जिस स्थान पर हम सब खड़े हैं, यहाँ पर कोई प्राण त्यागता है, मरता है, तो वो गधा बनता है। क्योंकि ये पृथ्वी सूची नहीं है, ये पवित्र नहीं है, इसको भगवान शंकर ने श्राप दे रखा है। और ऐसे ऐसे करके बहुत गलत धारणा पैदा कर रखी थी। बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि भाई ये गलत मार्गदर्शन आप कर रहे हो, ये गुमराह करने वाली बातें हैं। जो व्यक्ति अच्छे काम करता है वो कहीं भी प्राण त्याग दो, वो अपने यथा स्थान पर जाएगा, वो अच्छी स्थान को पाएगा, यानी स्वर्ग की साधना करने वाला स्वर्ग जाएगा। जो सतलोक की उपासना कर रहा है वो अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। और नीच कर्म करने वाला चाहे वो कहीं भी प्राण त्यागो, वो दुर्गति को ही प्राप्त होगा, उसके बुरे जन्म होंगे और नरक भोगेगा। इस बात को तथ्य सच्चाई में लाने के लिए बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब काशी से चले थे, और यहाँ पर कहते हैं पैदल चल के आए और 3 दिन में इस रास्ते को तय कर दिया, जबकि 120 वर्ष की आयु थी सतगुरु की। वैसे तो पहले भी आते रहते थे, क्योंकि बिजली खां पठान जो यहाँ का मगर स्टेट का राजा होता था, वो सतगुरु का बहुत प्रिय हंस हो गया था। सतगुरु के उपदेशों से प्रभावी होकर उसने अपनी स्टेट में मांस मिट्टी खाना भी बंद करवा दिया था। बहुत ही पुण्यात्मा था। आपस में हिंदू मुस्लिम का उस समय एक विशेष देखने जोगी एकता थी। अगर वो दोबारा फिर हो जाए तो यहाँ किसी प्रकार का वो आपस में भेदभाव खत्म हो सकता है, नहीं रहा। तो उस समय यहाँ पर पहले आने का कारण क्या था सतगुरु का? कहते हैं यहाँ पर सूखा पड़ गया था। बड़े पीछे नो तुम, और पीछे नो, सारे पीछे पीछे। सूखा पड़ गया था और यहाँ पर त्राही त्राही माच गई थी, दुर्भिक्ष बहुत भयानक पड़ गया। तो उस समय वीर सिंह बघेला ने और कुछ नहीं सूझा, आध्यात्मिकवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए कि अभी कोई ऐसा संत मिला जिसकी कृपा से परमात्मा प्रसन्न हुआ और बारिश हो जाए। यहाँ आसपास के सभी अपने जो मुसलमान महापुरुष थे उन सब से प्रार्थना की, पर सब फेल हो गए। आसपास के सभी हिंदू संतों से भी उन्होंने मिले, क्योंकि परमात्मा दुख के समय सभी एक हो जाते हैं। ये तो सुख में नारे नारे हैं। जब कष्ट आ जाता है तो एक ही मानो फ्लड आ जाता है। गांव में तो एक दूसरी जाति और मजहब वाले एक दूसरे को बचाव करते हैं, साथ देते हैं, वहां दुश्मनी खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सभी आपस में एक हो गए। सभी हिंदू और संतों के पास भी उन्होंने जाना शुरू किया, पर कहीं भी कामयाबी नहीं हुई। किसी ने मार्गदर्शन कर दिया कि भाई अगर इस पृथ्वी पर कोई संत है तो सत कबीर जो काशी में रहते हैं जुलाहा, वो इस काम को कर सकते हैं। तो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब के पास वीर सिंह बघेला के पास बिजली खान पठान अपनी मित्रता का हाथ बढ़ा के और अपने दुख के निवारणार्थ वहां पर गया। तो वीर सिंह बघेला ने उनका बड़ा अच्छा आदर भाव किया और सतगुरु से मिलाया। बंदी छोड़ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां से चल पड़े। कहते हैं इतनी देर में, क्योंकि यहाँ पर गोरखपुर 25 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ गोरखनाथ जियों का बहुत ही अच्छा पुरातन डेरा है, प्राचीन। और गोरखनाथ जी ने यहीं पर अपनी साधना की थी, उनका बहुत बोलबाला था, इसी करके इसका नाम गोरखपुर जिला पड़ा है। तो कहते हैं गोरखनाथ जी ने ज्ञान हुआ कि तेरे क्षेत्र में कोई संत दूसरा आकर के कोई अपनी सिद्धि शक्ति यानी अपनी शक्ति दिखावे तो मेरा यहाँ पर प्रभुता खत्म हो जाती है। तो उस समय मैंने क्या सोचा, आके पहले ही यहाँ से तो 10 किले की दूरी पर उसको आज गोरख तलिया के नाम से जाना जाता है, वहां पर आकर बैठ गए।
कबीर साहब जब आ रहे थे उन्होंने पूछा कि ये संत कौन है। उन्होंने बताया कि हमें नहीं मालूम जी कौन है, तभी आए हैं। क्योंकि गोरखनाथ जी ऐसे सिद्ध पुरुष हैं जब चाहे प्रकट हो सकते हैं, संतों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि ऐसे संत हैं जो जब चाहे प्रकट हो सकते हैं। तो कबीर साहब सबसे पहले उसी के पास उतरे कि संत आगे, फिर हमने क्यों लाए बुला के, ऐसे महापुरुष आए हुए आपके क्षेत्र में, ये तो सब दुख निवारण कर देते आपका। तो वहां बैठ के कि महाराज जी गोरखनाथ जी से प्रार्थना की कि जनता का दुख सुनो और कृपा करो। गोरखनाथ जी ने उसी समय अपने पैर का अंगूठा दबाया, कोई कहता त्रिशूल मारा, जमीन में गाड़ा और निकाला, तो उसमें से पानी की फुहारा उठा और जब देखते ही देखते एक बहुत बड़ा तालाब सा भर गया और उसके बाद वो प्रेशर बंद हो गया, वो फुहारा बंद हो जाता है। तो कभी आप गोरखनाथ जी बैठ जाते हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि बहुत है ये पानी आपको। सारी संगत कहने लगी महाराज जी इसमें तो पशु भी ना छके हमारे, इससे काम नहीं चला। कबीर साहब ने कहा नाथ जी और कृपा करो, संत दयालु होते हैं। गोरखनाथ कहने लगा इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हो तो कीजिए। सतगुरु महाराज कहते हैं एक साइड में बैठ जाते हैं, परमात्मा के ध्यान में एक लीला करते हैं लोगों की दृष्टि में। क्योंकि जो संत जो परमात्मा के प्यारे हंस होते हैं, जो परमात्मा खुद आते हैं, जो पूर्ण परमात्मा, वो प्रकट नहीं होना चाहते। उन्होंने ऐसा ध्यान लगाने की कोशिश करी, बैठे रहे। उनको कहा कि आप जाओ अपने घरों में, नहीं तो सारे भीग जाओगे। कहते हैं वो घर तक पहुंचे भी नहीं थे, इतनी जोर की बारिश हुई और सब जगह पानी पानी हो गया और सब ने बंदी छोड़ भगवान की जय बुलाई, बोल सतगुरुदेव। उसके बाद फिर प्रार्थना की महाराज जी यहाँ पर ये आमी नदी जो है, जब महाराज यहाँ पर आए शरीर त्यागने के लिए, इस ब्रह्म में तोड़ने के लिए कि परमात्मा के नाम पर कहीं पर भी आप प्राण त्याग सकते हो और ईश्वर को प्राप्त हो गए। तो उस समय प्रार्थना की महाराज जी यह एक आमी नदी है, वो शंकर जी के श्राप से और सूख गई है। इसके बिना क्षेत्र बहुत रूखा सूखा रहता है। और साथ में इतनी संगत आई थी उनको देखने के लिए कि महाराज जी प्राण त्यागेंगे। वीर सिंह बघेला जो कि काशी नवाब था, वो भी सतगुरु के नाम पर सेना लेकर आया था कि सतगुरु के शरीर को हम जड़ दगड़ के लाएंगे, क्योंकि वहां मगर स्टेट है, मुसलमानों का स्थान है, हो सकता है। वैसे बिजली खां पठान में देश नहीं था, पर समाज के प्रभाव में राजा ने आ जाना पड़ता है। तो उस समय उसने अपनी सेना का साथ लेकर वीर सिंह बघेला आए। इधर से बिजली खां पठान की सेना भी सारी इकट्ठी होगी और देखने वाले लाखों लोग देखेंगे बंदी छोड़ वहां पर कैसे प्राण त्यागेंगे। तो इतनी जनता को नवाने और पानी का प्रबंध करना बड़ा डिफिकल्ट, कष्ट हो गया था, मुश्किल हो गया था। तो तब प्रार्थना की तो सतगुरु ने ये नदी भी बहा दी। ये साथ में आपने देखा होगा, आमी नदी नाम है इसका। ये पूर्ण रूप से 15 मिनट के अंदर ऐसे भरका आ गई जैसे कि बाढ़ का पानी आ गया। बहुत सुंदर पानी, पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब है। आप मधर में जो देख रहे हो, उसके बाद महाराज ने शरीर छोड़ना चाहा तो उनके झगड़े को देख करके सतगुरु ने कहा कि भाई लड़ियो मत ना, इसमें कुछ नहीं पाया, ये एक चादर नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर है, बीच में जो वस्तु मिलावा आदि कर लेना, मेरा शरीर नहीं होगा। पर उस समय कौन सोचा इस बातों को कि परमात्मा थे। तो थोड़ी देर के बाद चादर ओढ़ का बंदी छोड़ लीन हो गए परमात्मा, क्योंकि वो खुद थे, स्वतः आपे में आप समा गए। और ऊपर आकाश से आकाशवाणी करी के देखो भैया मैं जा रहा हूँ। ऊपर देखा तो एक प्रकाश का गोला आकाश को जा रहा है और चादर उठाकर देखे हैं तो सुगंधित फूल पाए। एक चादर हिंदुओं ने, एक मुसलमानों ने आधे आधे फूल लेकर यहाँ पर मजार बना दी मुसलमान भाइयों ने, और कुछ फूलों का अंश यहाँ पर गाड़ के वीर सिंह बघेला ने यहाँ पर ये मंदिर बनवा दिया, सत कबीर समाधि। एक चादर और फिर उनमें से आधे बचे हुए फूल ले जाकर के कबीर चौरा के नाम से वाराणसी बनारस में यानी काशी में बंदीश्वर भगवान के नाम का वहां बहुत बड़ा मंदिर स्थापित करवा दिया। बोल सतगुरुदेव। अब आपको ये दिखाएंगे दोनों स्थान। वहीं बैठो ने
10 वर्ष की आयु में ये पूरा प्रमाण वहां बैठा ने लिख दिया था। इसका प्रमाण इस शब्द के द्वारा आपको सतगुरु की वाणी से मिलेगा। ये पकड़ के रखना, किसी के पैर तला ना आ जाए। पीछे हो मेरे से, मेरे पीछे कर लो इसको ऐसे। बोलो सतगुरु दे की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान की नाम अगर पियाना, नाम अगर पियाना, की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले हिंदू मुसलमान। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्थाना, मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्थाना। साहस के अंदर कदम लेते हैं, साहस के अंदर कदम लेते हैं, पात शाह सुल्ताना की नाम दिया, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान की नाम अगर पियाना, सतगुरु के नाम अगर पियाना, सतगुरु के नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान। चार वेद के बक्ता संग है खोजी बड़े बयाना हो, चार वेद के बक्ता संग खोजी बड़े बयाना। सालग राम सूरत से सेवे, सालग राम सूरत से सेवे, ज्ञान समुंदर दाना हो, दोनों दिन चले संग जाकर आगे चलो मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाकर हिंदू मुसलमान। सट दर्शन जाके संग चाले गावत बाणी नाना हो, सट दर्शन जाके संग चाले गावत बाणी नाना हो, अपना अपना इष्ट मनावे, अपना अपना इष्ट मनावे, बच्चे पोथी पाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान की नाम अगर पियाना, सतगुरु के नाम अगर पियाना, सतगुरु के नाम अगर पियाना हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो, दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमान।
चादर फूल बिछाए सतगुरु देख सकल जाना। चादर फूल बिछाए सतगुरु देख सकल जाना। चार दाग से रहत जुलबी, चार दाग से रहत जुलबी, अवगत अलख अमाना। दोनों नील चले संग जाकर हिंदू मुसलमाना। दोनों नील चले संग जाकर हिंदू मुसलमाना। नूर नूर निर्गुण पद मेला देख देख भैराना। नूर वीर सिंह बघेला कर बीनती बिजली खान पठाना। वीर सिंह बघेला कर बीनती बिजली खान पठाना। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दीना ये परवाना। दोनों दिन चले संग जाते हिंदू मुसलमाना। दोनों दिन चले संग जाते हिंदू मुसलमाना। की नाम अगर अपनी सतगुरु के नाम अगर पियाना। दोनों दिन चले संग जाते हिंदू मुसलमाना। दोनों दिन चले संग जाते हिंदू मुसलमाना। नूर नूर निर्गुण पद मेला देख भैराना। नूर नूर निर्गुण पद मेला देख भैराना। बदलो लीन भये अविनाशी, बदलो लीन भये अविनाशी, पाए पिंड न पराना। दोनों दिन चले संग जाते हिंदू मुसलमाना। दोनों दिन चले संग जाते हिंदू मुसलमाना। के नाम अगर पियाना सतगुरु के नाम अगर पियाना, सतगुरु के नाम अगर पियाना। दोनों दिन चले संग जाते हिंदू मुसलमाना। दोनों दिन चले संग जाते हिंदू मुसलमाना। भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना। दास गरीब कबीर अरस में, दास गरीब कबीर अरस में फर्क जान सना। दोनों दिन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना। दोनों दिन चले संग जाके नाम अगर पियाना सतगुरु के नाम अगर पियाना, सतगुरु के नाम अगर पियाना। दोनों दिन चले जाते हिंदू मुसलमाना। छुड़ानी धाम में इन्हीं के अवतार हुए हैं सतगुरु महाराज की। उन्होंने 10 वर्ष के बच्चों में कबीर साहब के दर्शन हुए। छुड़ानी धाम हरियाणा जिला रोहतक, अब वो न्यूली नेम झज्जर, नया जिले झज्जर में हो गए हैं। तो 10 साल की आयु में सतगुरु ने ये वाणी लिख दी थी जो आज प्रमाणित हुई। वहां लिखा है कि मगर को प्रस्थान किया सतगुरु ने, प्याना करना प्रस्थान करना उस भ्रम को तोड़ता है। और उसके साथ हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के इच्छुक लोग कि वो देखेंगे सतगुरु किस प्रकार प्राण छोड़ कर जाएंगे। और ये कह रहे हैं सत्य है या असत्य है। कहते मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी स्थाना हो। जैसी ब्रह्मणा पैदा कर रखी थी कि काशी तो मुक्त स्थान है, मुक्ति खेत है, क्षेत्र है। यहाँ पर जो शरीर छोड़ देगा वो मुक्त हो जाता है।
बंदी छोड़ कहते हैं हम इस मुक्ति खेत को छोड़कर, क्षेत्र को छोड़ के और वहां प्राण त्यागेंगे जहां पर कहते हैं गधा बनता है। तो बंदी छोड़ने प्रमाण देकर दिखाया। कहते हैं 7 सिकंदर कदम लेते 5 सा सुल्ताना हो। इस समय जब सदगुरु का पता चला कि फला दिन यहाँ से चलेंगे, तो सिकंदर लोधी भी वहां पर आगे काशी में और चरण छुए बंदी छोड़, कोई गलती हो तो माफ करना। कहते हैं 4 व्यक्ति के वक्ता संग है, खोजी बड़े बयाना हो और सालग्राम सुरत से ज्ञान समंदर दाना हो। जब सिकंदर लोधी ने अक्षमा याचना मांगी, तब महाराज जी हम पापी जी थे, हमने समझा नहीं, आपको अक्षमा करना, हमने बहुत तंग किया। कहने लगा सिकंदर, बाप को बेटा कितने मुंह क्यों मार ले, छोटा सा बच्चा, मैंने तो आपके लाड समझा था जो आप मेरे साथ आपने जैसा ही सलूक किया, क्योंकि आप मेरी आत्माएं हो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे कीड़ी है, चाहे हाथी है, आप नहीं समझते इस बातों को।